आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया, इस वीडियो का टाइटल आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। बड़ा ही रोचक और बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही एक आनंदित कर देने वाला विषय है। भगवान की प्रिया और वैष्णवों की पूज्या देवी स्वरूप श्री एकादशी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इस वीडियो का विषय है। आप जानेंगे समझेंगे कि एकादशी इतनी बड़ी पूज्या तिथि और भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, कैसे बनी, कैसे एकादशी देवी का प्रादुर्भाव हुआ इस जगत संसार में। तो देखो, सबसे पहले तो इस चीज़ तक पहुंचने से पहले एकादशी को समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो, संस्कृत में मूल भाषा में एकादश का अर्थ होता है 11 और एकादशी का अर्थ होता है 11वीं तिथि। ये सभी को पता होगा, खैर ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। तो एक महीने में यानी कि एक मास में 30 दिन में 2 बार आती है, सभी को पता है। 15 दिन में एक बार शुक्ल एकादशी और कृष्ण एकादशी, यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो शुक्ल पक्ष में सभी को जैसे कि पता है, चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है। तो बढ़ते हुए चंद्रमा की 11वां दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को शुक्ल एकादशी कहते हैं, और ऐसे ही घटते हुए चंद्रमा का 11वां दिन यानी कि 11वीं तिथि को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो एकादशी किसको कहते हैं, क्या परिचय होता है, वो तो आपने सुन लिया। अब चलिए विषय पर बढ़ते हैं। एकादशी बनी कैसे, भगवान के कैसे मन में आया कि हाँ चलो एकादशी का प्रादुर्भाव करते हैं। देखना, बड़ा एकदम रोमांचक कथा है ये। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, फिर वही बात बोलूँ, प्रमाणित कथा है। मैं आपको प्रमाण भी बताऊँगा मैंने कहाँ से ये चीज़ पढ़ी है। तो पद्म पुराण के 14वें अध्याय में ऋषिवर व्यास जी जैमिनी ऋषि को ये कथा बता रहे हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। पद्म पुराण के 14वें अध्याय में व्यास ऋषि जैमिनी ऋषि को बता रहे हैं। तो देखो क्या हुआ था, जब इस संसार की सृष्टि हुई थी, भगवान ने इस लोक का परलोक का निर्माण किया था, तब उसी के साथ भगवान ने एक पाप का ही मूर्तिमान रूप यानी कि आप कह सकते हो पुरुष स्वरूप, एक पाप का ही व्यक्तित्व उसका भी निर्माण किया था, जिसको पाप पुरुष कहते हैं। उसके चारों हाथ पैर और जितना भी पूरा शरीर था, पाप से ही उसका निर्माण हुआ था। अब वो नियंत्रण में रहता है श्री यमराज जी के, जो मृत्यु के देवता हैं, जिनको भगवान ने मृत्यु देने का कार्य सौंपा है। वो उनके नियंत्रण में रहता है। तो अनेक प्रकार की जीवात्माएं जितनी भी होती हैं, सभी को पता है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसके जैसे पाप हों भैया, वो जब अपने शरीर को त्यागती हैं तो श्री यमदेव जी के पास भेज दिया जाता है सभी को, उनके अनुसार, कर्मों के अनुसार। और फिर यमराज जी जो हैं, जिसके जैसे पाप होते हैं, उनको उस हिसाब से उनके नरकों में पीड़ित होने के लिए भेज दिया जाता है। सभी को ये बात पता होगी। वही देखो, जैसे कर्म करोगे उसी अनुसार उस लोक में जाने को मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग में, बुरे पाप आचरण करोगे नरकों में, और ज़्यादा अच्छे कर लोगे तो किसी भगवत लोक में आश्रय मिल जाएगा। ऐसे बात होती है। तब जीवात्माएं जो हैं, जब फिर नरकों में भेज दिया जाता है उनको पीड़ित होने के लिए अपने पाप कर्मों से, तब भगवान ने देखा कि भाई ये तो जो हैं भयंकर एकदम लोग जो हैं पाप आचरण कर रहे हैं, और कितने भयंकर बड़े से बड़े एकदम घोर नरकों में जीवात्माएं पड़ी हैं, और अपने भय से, अपने दुखों से, अपने आचरणों से, अपने कर्मों से पीड़ित हो रही हैं। तो भगवान देखो करुणामय तो हैं ही हैं, बड़े दयालु कृपालु हैं। तो उनको, भगवान को दया आई, तो उन्होंने अपने ही स्वरूप से श्री एकादशी देवी के रूप को अवतरित किया। देवी स्वरूप हैं ये, देवी स्वरूपा हैं एकादशी देवी। और भगवान ने ये जीवात्माओं की सहायता वश कि हाँ भाई, जिनकी इच्छा हो वो अब इस तिथि का व्रत को पालन करके इन घोर नरकों से मुक्ति पा सकती हैं।
तो मेरे हिसाब से, तो मेरे अनुसार ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको आत्मा भी कर सकती है, वरना तो मेरे को इतना ही पता है मेरे हिसाब से। शायद मैं फिर वही अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि मरने के बाद, यानी कि शरीर त्यागने के बाद, आत्मा जो है भजन का कोई भी साधन नहीं कर सकती। शरीर के रहते ही भजन का साधन हो सकता है। शरीर जब तक हमारे पास है, भगवान का भजन कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते। यदि कर सकते हो तो आप प्लीज़, आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन ये जो श्री एकादशी देवी हैं, इनके व्रत को पालन जीवात्मा भी कर सकती है। और ऐसी कई कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सुनी भी हैं कि कई सारे प्रेत जो हैं वो अपनी प्रेत योनि से एकादशी व्रत को करके मुक्त हुए हैं। तो भगवान ने जीवात्माओं की सहायता हेतु जो घोर नरकों में पड़ी अपना भोग भोग रही हैं, उनको देख करके, दयालु होकर के, करुणामय हो करके एकादशी देवी के रूप को अवतरित किया कि भैया तुम यदि चाहो तो इस तिथि के व्रत का पालन करके इन घोर नरकों से मुक्ति पा सकते हो। तब फिर क्या था, फिर तो भैया धीरे धीरे जो है ज़्यादातर जीवात्माएं नरकों से मुक्त होने लगी, एकादशी का व्रत करती पूर्ण अपना संयम से, जैसे भी विधि जो भी हो। पद्म पुराण में यही कथा है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। उस हिसाब से वो नरकों से मुक्त होने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पाप पुरुष को, जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप, जो भगवान ने ही पापियों को दंडित करने के लिए स्वरूप बनाया था, पाप का ही एक व्यक्तित्व भगवान ने ही जो बनाया था, वो जा कर के भगवान के सामने जा कर के कहने लगा, प्रभु आपकी ही आज्ञा से और यमराज जी के नियंत्रण में हो करके मैं जीवात्माओं को उनके कर्म अनुसार पीड़ित करता हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब से आपने एकादशी देवी को अवतरित किया है, तब से मैं बड़ा भयाकुल हूँ। मुझे एकादशी से भय लगता है कि अब तो मेरा अस्तित्व भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी जो भी है वो सब एकादशी का पालन कर लेती हैं, एकादशी के व्रत का, और अपने पापों से मुक्त होकर के, नरकों से मुक्त होकर के आपके लोक को सिधार जाती हैं, या फिर आपके लोक को भी नहीं तो नरकों से बाहर निकल जाती हैं। ऐसे बात होने लगी भगवान के बीच और वो जो भगवान ने पाप पुरुष बनाया उसके बीच। पाप पुरुष कहने लगा कि अब मेरा अस्तित्व ही मतलब खतरे में आ जा रहा है, मेरे लिए कोई पाप बचा ही नहीं है, या कोई पापी ऐसा बचा ही नहीं जिसे मैं दंडित कर सकूं, क्योंकि वो आपकी ही बनाई हुई एकादशी तिथि के व्रत का पालन करती है जीवात्मा जो है। तब पाप पुरुष कहता है कि मुझे आप कोई ऐसा स्थान बता दीजिए, या मुझे कोई ऐसी मतलब वो बता दीजिए रूपरेखा जहाँ पर मैं एकादशी के भय से मुक्त रह सकूं। मुझे एकादशी से ही भय लगने लगा है। आप देखो कितनी बड़ी तिथि है ये एकादशी, कि पापों को भी डर लगता है इस एकादशी तिथि से, कि यह जीवात्मा, यह शरीर एकादशी का व्रत कर लेगा तो फिर हमारा क्या होगा। पाप डर रहे हैं। तो भगवान ने तब पाप पुरुष को आज्ञा करी कि देखो तुम डरो मत, मेरी ही आज्ञा से तुम भी अपना ये कार्य कर रहे हो पापियों को दंडित करने का, और मेरे ही इच्छा से ये एकादशी देवी भी प्रकट हुई हैं। तो तुम एक काम करो, एकादशी के दिन अन्न की शरण में चले जाओ, यानी कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं अन्न की शरण में तुम जा कर के रहो। इसीलिए एकादशी के व्रत में अन्न का निषेध है और चावल का तो विशेषतः है। तो एकादशी के दिन पाप आचरण का जो निवास होता है वो अन्न में हो जाता है। अब देखो ये बात हर कोई मानता जानता नहीं है, जानते भी हैं तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन पद्म पुराण में ऐसी कथा आती है। तो देखो भाई, विशेषकर जो भगवान को मानने जानने वाले हैं वो तो एकादशी के दिन ज़रूर ही अन्न का त्याग करें, अन्न को ग्रहण ना करें, और चावल तो बिल्कुल ही विशेषता है। और जो उनमें भी भक्तों में वैष्णव हैं, जिनका मतलब इष्ट ही भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी जो भी हों, वो तो विशेषता है, उनको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। एकादशी की महिमा को, एकादशी की मतलब महत्ता को, प्रताप को सभी लोग जानते ही होंगे। तो यह थी पद्म पुराण में वर्णित व्यास ऋषि के द्वारा जैमिनी ऋषि को बताई गई एकादशी के प्रादुर्भाव की कथा, जो कि भगवान ने मतलब एक तरीके से मोटा मोटी तौर पर कहें तो जीवात्माओं के उद्धार के लिए ही इस तिथि का प्रादुर्भाव हुआ है। इस एकादशी तिथि का प्रताप आप देखो कि खुद पाप आचरण जो है भगवान के पास जाकर के कह रहे हैं कि हमें इस तिथि से भय लग रहा है, क्योंकि जो जीवात्मा जो है, जो शरीर भी आप मानो
कोई एकादशी का व्रत कर रहा है तो उससे पाप भी डर रहे हैं कि भैया ये एकादशी का व्रत कर लेगा तो हम कहाँ जा कर के रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो बस देखिए, इससे बड़ी और कोई महिमा इस व्रत की नहीं हो सकती कि खुद पाप जा कर के कहें कि भगवान हमें बचा लीजिए इस व्रत से। तो भैया यही कह सकते हैं कि वैष्णव लोग तो विशेषतः करते ही होंगे, लेकिन जो भगवान के साधक भक्त लोग हैं, एकादशी तिथि का व्रत अवश्य अवश्य करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी शेयर करें। भगवान से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत ही मतलब अच्छा प्रसंग है मुझे लगा, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाई जाए जिससे कि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।